तो हे गाइज, अगर आपके पास कोई वीडियो क्लिप है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया है या फिर पोर्शन उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो वो अलग अलग तरीके से डाविंसी रिसोल के अंदर कैसे करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ में जो इफेक्ट टेम्पलेट है वो भी फ्री में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सीधा उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो और यूज करो। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये डाविंसी रिसोल का एडिट पेज है, सपोज करो ये हमारे पास मीडिया क्लिप है। आप जैसे मान लो यहाँ से यहाँ पे एक मार्कर लगा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है इस वीडियो क्लिप के अंदर हमें सपोज करो इधर का या फिर इधर का पोर्शन हमें हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर चला जाता हूँ, पैनल के अंदर। अब यहाँ से एक एडजस्टमेंट क्लिप टाइम लाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और जो मार्कर है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर प्ले हेड लेके जाता हूँ और मैं फ्यूजन पेज के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सपोज करो ये जो पोर्शन है इसको जूम इन करके आपको हाईलाइट करना है। तो इस मीडिया इन नोड के बाद यहाँ पे ये जो आपका ट्रांसफॉर्म नोड है इसके ऊपर टाइप कर देना है। यहाँ पे देखोगे तो ये जो एडजस्टमेंट क्लिप है इसके नीचे वाला जो ये मीडिया क्लिप है ये ऑटोमेटिक इसके अंदर जाओगे तो ये मीडिया इन नोड के अंदर जाके सेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको सपोज करो जूम इन करना है, सपोज करो आपको दोगुना जूम इन करना है, बट पूरा मीडिया क्लिप को नहीं, पर्टिकुलर पोर्शन को आपको जूम इन करना है। तो इसको सेलेक्ट करके आपको रेक्टेंगुलर मास्क यहाँ पे चूज कर लेना है। आप चाहो तो अदर मास्किंग भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल मास्क आपने यूज कर दिया तो अब रेक्टेंगल के अंदर का जो पोर्शन है, एरिया है वीडियो क्लिप के अंदर का, वहीं इस तरह से जूम इन होगा। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल को इस तरह से पोजीशन कर सकते हो, बट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जहाँ रेक्टेंगल को पोजीशन करो वहीं का पोर्शन हाईलाइट हो, उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो ट्रांसफॉर्म नोड है इसके अंदर जो पिवट पॉइंट है इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट कैसे करना पड़ेगा कि जो रेक्टेंगल का सेंटर है उसको जहाँ जहाँ पोजीशन करो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर, वहीं यहाँ पे इसका पिवट पॉइंट भी एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर उसी के साथ साथ पोजीशन हो जाए, रीपोजीशन हो जाए। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि रेक्टेंगल मास्क को यहाँ पे इस इंस्पेक्टर पैनल के अंदर इसको पिन कर देना है। अब कोई और सा नोड अगर आप सेलेक्ट करोगे तो उसका जो पैरामीटर है यहाँ पे पिन रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो ट्रांसफॉर्म का पिवट पॉइंट है, ये जो पैरामीटर है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको चूज कर लेना है। अब ये जो प्लस वाली हैंडल है इसके ऊपर टैप करके होल्ड करना है, फिर नीचे लेके जाना है और यहाँ पे जो रेक्टेंगल का सेंटर एक्स वाई है इसके ऊपर ले जाके छोड़ देना इस तरह से। अब यहाँ पे देखो तो जो ट्रांसफॉर्म का एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर पिवट पॉइंट है वो वहीं यहाँ पे रीपोजीशन अपने हिसाब से करेगा जो रेक्टेंगल का सेंटर एक्स और वाई के ऊपर वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसको इस तरह से मैं पोजीशन करूँगा तो ट्रांसफॉर्म का भी पिवट पॉइंट इस तरह से यहाँ पे देखोगे तो चेंज होगा। तो यहाँ पे कॉर्नर पोजीशनिंग भी अपने हिसाब से जहाँ पोजीशन करो वहाँ पे इस तरह से हाईलाइट होगा, मतलब कि जूम इन होके हाईलाइट होगा। अब सपोज करो कि आपको क्या चाहिए कि बॉर्डर क्रिएट करके हाईलाइट करना है किसी वीडियो क्लिप के अंदर का जो पोर्शन है। तो यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्म नोड के बाद आपको यहाँ पे मर्ज नोड इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इस नोड ट्री के अंदर एक बैकग्राउंड नोड इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे इसके ग्रीन वाले इनपुट सॉकेट पे इस तरह से अटैच कर देना है। अब चूंकि ये फोरग्राउंड के ऊपर है तो यहाँ पे ये फोरग्राउंड में ये जो बैकग्राउंड नोड जो कलर जनरेट कर रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, बट हमें क्या करना है कि इसको मास्क कर देना है। तो मास्क करने के लिए आपको अलग से रेक्टेंगल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट इंस्टेंस चूज कर लेना है। उसके बाद इसका आउटपुट ले जाके इस बैकग्राउंड नोड को इस तरह से मास्क कर देना है। अब आपको क्या चाहिए कि ये जो सॉलिड पूरा कलर फील है वो नहीं चाहिए, आपको आउटलाइन चाहिए, बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे इस इंस्टेंस रेक्टेंगल के ऊपर नोड के ऊपर आपको सबसे पहले इसको मैं अनपिन कर देता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर टैप करना है, फिर यहाँ पे सॉलिड के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डी इंस्टेंस चूज कर लेना है। अब यहाँ पे सॉलिड को आपको अनचेक कर देना है। उसके बाद बॉर्डर विड्थ के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डी इंस्टेंस चूज कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी बॉर्डर विड्थ चाहिए यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे चूंकि ये जो नोड है वो इसका इंस्टेंस है तो इसके अंदर जो भी पैरामीटर चेंज करोगे इसके अंदर का भी वही सेम पैरामीटर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बट जिसको जिसको मैंने डी इंस्टेंस कर दिया है वो इस नोड के अंदर जो पैरामीटर है उससे प्रभावित नहीं होगा। तो उसी तरह से ये जो लेंथ वाला पैरामीटर है इसके ऊपर भी आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे डी इंस्टेंस चूज कर लेना है और पोजीशन के ऊपर भी राइट क्लिक करके यहाँ पे डी इंस्टेंस चूज कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड नोड को सेट करके सपोज करो इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट कर देता हूँ, 111 तीनों के ऊपर RGB के ऊपर फीड कर देता हूँ। अब यहाँ पे सपोज करो ये जो बॉर्डर विड्थ है इसको 0.005 कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर चाहो तो ये जो शो व्यू कंट्रोल से इसको इस तरह से अनचेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो लेंथ पैरामीटर इसको यूज करके इस तरह से आप इसको एनिमेट करा सकते हो। अब अगर आप ये जो एनिमेशन है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, आप चाहते हो कि एनिमेशन स्टार्ट और एंड यहाँ पे हो तो ये जो पोजीशन है इसके अंदर 0.25 फीड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो ये जो एनिमेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और वहीं पे जाके एंड होगा। वहीं अगर आप चाहते हो यहाँ नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना
तो 0.25 और प्लस कर दो, यानी कि 0.5 कर दो। तो अब ये यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट और एंड होगा, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे शो व्यू कंट्रोल्स को इनेबल करके जहाँ पोजीशन करना चाहो पोजीशन कर सकते हो, और अगर इसका विड्थ और हाइट यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो इसका भी विड्थ और हाइट एडजस्ट होगा। उसी तरह से इसको भी सेलेक्ट करके इसका विड्थ और हाइट एडजस्ट करोगे तो उसका भी इस नोड का भी एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे अपने हिसाब से इन दोनों को यूज करके आप एडजस्ट कर सकते हो, और जहाँ पोजीशन चाहिए आप इसका भी यूज करके पोजीशन कर सकते हो, नहीं तो इसका भी यूज करके इस तरह से पोजीशन कर सकते हो। और अगर आपको कॉर्नर रेडियस बढ़ाना है घटाना है तो इसका भी इस तरह से यूज कर सकते हो, तो राउंड हो जाएगा इस तरह से। और ये एंगल का यूज करके इसको टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हो। अब सपोज करो आपको हाईलाइट करना है कि जो इसके अंदर का पोर्शन है उसको ग्लो करके हाईलाइट करना है, तो ट्रांसफॉर्म को सपोज करो मैं बंद कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म नहीं चाहिए हमें बॉर्डर भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ का पोर्शन ग्लो चाहिए। तो इस नोड चेन के अंदर, नोड ट्री के अंदर एक ग्लो नोड यहाँ पे ऐड कर देना है आपको इस तरह से। अब ये ग्लो नोड ऐड करने के बाद ये जो रेक्टेंगुलर मास्क है इसका आउटपुट ले जाके इसको इस तरह से मास्क कर देना है, तो अंदर के पोर्शन का ही इस तरह से ग्लो होता दिखाई देगा। बाकी ग्लो का जो साइज़ है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो कितना ग्लो चाहिए, सपोज करो इतना चाहिए, और ये जो ब्लरी दिखाई दे रहा है इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको आप एडजस्ट करके ग्लो कम ज़्यादा जितना चाहिए यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो रेक्टेंगल के अंदर का पोर्शन यहाँ पे देखो तो ग्लो होता दिखाई दे रहा है। अब ये जो नोड सेटअप इसको ऑर्गेनाइज करना है तो यहाँ पे ले जाके ऑप्शन की को होल्ड करो। अगर आपके पास विंडोज बेस्ड कंप्यूटर है तो ऑप्शन की जगह ऑल्ट की को यूज कर सकते हो। होल्ड करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो एक पाइप रूटर यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको इस तरह से ले जाके पोजीशन कर सकते हो। अब सपोज करो ये जो एरिया है इसको आपको इस तरह से हाईलाइट करना है कि इसके अंदर का जो पोर्शन है वो वैसे का वैसे रहे, बाहर का पोर्शन ब्लर हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो इस नोड ट्री के अंदर ब्लर नोड आपको अटैच कर देना है। अब सपोज करो यहाँ पे ब्लर साइज में 12 कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस ब्लर को आपको इस रेक्टेंगल मास्क को यूज करके इसको इस तरह से मास्क कर देना है। तो यहाँ पे मास्क करोगे तो जो मास्क वाला पोर्शन है वो ब्लर होता दिखाई देगा, बट आपको क्या करना है, बाहर के पोर्शन को ब्लर करना है, अंदर का पोर्शन वैसे का वैसे रहने देना है। तो इस ब्लर नोड का सेटिंग आपको ओपन करना है और यहाँ पे अप्लाई मास्क इन्वर्टेड को आपको चेक कर देना है। वहीं अब सपोज करो आपको ब्लर भी नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, बाहर का पोर्शन थोड़ा सा ब्लैक करना है, डार्क करना है, तो अंदर का पोर्शन ये वाला जो पोर्शन है ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट नोड इस नोड ट्री के अंदर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे गेन या फिर ब्राइटनेस पैरामीटर यूज कर सकते हो। सपोज करो गेन पैरामीटर मैं यूज कर रहा हूँ तो इस तरह से ये डार्क हो रहा है। अब इसको आपको इस तरह से मास्क कर देना है। बाय द वे ऑप्शन की को होल्ड करके इस तरह से इसको यहाँ पे एक पाइप रूटर क्रिएट करके यहाँ कर देता हूँ, और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ। इस तरह से आपको पूरा नोड दिखाई दे रहा है कैसे कैसे है। अब यहाँ पे ये मास्क हो गया। अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाके वहीं अप्लाई मास्क इन्वर्टेड को आपको चेक कर देना है। तो अंदर का पोर्शन हाईलाइट है, चाहो तो यहाँ पे ग्लो नोड को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, और यहाँ पे सपोज करो 0.6 कर दो। तो इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत सा मॉडर्न स्टाइल में किसी वीडियो क्लिप के अंदर कोई पर्टिकुलर पोर्शन है उसको इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। और आप चाहो तो जैसे आप यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे एक की फ्रेम सपोज करो, इस एडजस्टमेंट क्लिप को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे सपोज करो ये जो रेक्टेंगल मास्क है, ये जो बॉर्डर है, यहाँ पे 0 फ्रेम नंबर के ऊपर आ जाता हूँ। लेंथ के ऊपर एक यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ 0, और 30 फ्रेम नंबर के ऊपर आ जाता हूँ इस तरह से 30 फ्रेम नंबर, और यहाँ पे लेंथ वैल्यू को मैं 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं इस तरह से इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो ये एनिमेशन आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखोगे तो इस तरह से बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। वहीं आप चाहो तो इसको ब्लर भी कर सकते हो बाहर के पोर्शन को, और बाय द वे आप चाहो तो जैसे मैं ब्लर को हटा दे रहा हूँ और सपोज करो मैं बॉर्डर को भी हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब सपोज करो आप चाहो तो बाहर के पोर्शन को ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट नोड को सेट कर लेना है और सैचुरेशन को इस तरह से 0 कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब प्ले अराउंड कर सकते हो। अब ये सब नोड सेटअप आपको क्रिएट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इफेक्ट को यूज करना है। तो आप मेरे पैट्रियन के ऊपर चले जाओ और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आपको स्मार्ट रेक्टेंगल फोकस नाम का इफेक्ट मिल जाएगा, फ्री में आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ये काम का चीज़ है। यहाँ पे देखो तो जैसे मान लो इस तरह से डाउनलोड करोगे तो आपको जिप फाइल मिलेगा, इसको अनजिप कर देना। फिर यहाँ पे ये रहा स्मार्ट रेक्टेंगल फोकस .drfx नाम की फाइल। आप चाहो तो रेडमी भी इस तरह से फाइल पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पे इसके ऊपर टैप करके इसको आपको इंस्टॉल कर देना। यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर टैप कर देना। एडिट पेज के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे ये जो इफेक्ट्स वाला सेक्शन है इसके अंदर ये टैब को ओपन करोगे यहाँ पे इस तरह से। तो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आपको डाविंसी रिसोल्व को बंद करके रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट्स वाले टैब के अंदर जाओगे, इफेक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर रह के, तो यहाँ पे फोकस एंड डी फोकस के अंदर जाओगे तो ये रहा स्मार्ट रेक्टेंगल फोकस नाम का इफेक्ट।
और इसको आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सीधा आपको किसी क्लिप के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे देखो तो ये इफेक्ट ऑटोमेटिकली अपना टाइमिंग एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। और आपको यहाँ इसके और इसके बीच में करना है बस। तो यहाँ पे कट अप्लाई कर दो, यहाँ पे कट अप्लाई कर दो इस तरह से। और यहाँ के अंदर इफेक्ट्स वाले, यहाँ पे इंस्पेक्टर पैनल के अंदर ये इफेक्ट्स वाला टैब है, इसके अंदर इस वाले क्लिप से डिलीट कर दो और वहीं इस वाले क्लिप से भी उसको डिलीट कर दो। यहाँ से जाके इसको डिलीट कर दो और बीच के अंदर ये ऑटोमेटिकली अपना टाइमिंग एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट में इस तरह से एंड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। वहीं यहाँ पे इस क्लिप के ऊपर सपोज करो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो तो ये स्टार्ट में इस तरह से प्ले होगा और लास्ट में इस तरह से एंड होगा। वहीं सपोज करो यहाँ पे कट अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो तो इसके ऊपर वहीं सेम दूसरा है और इसके ऊपर वापस से ये इफेक्ट अप्लाई हो गया है। और चाहो तो इसके अंदर से इसको इस तरह से डिलीट कर सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे भी आप एडजस्टमेंट क्लिप इस तरह से यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ, नीचे वाले ट्रैक के ऊपर। अब सपोज करो इसके ऊपर मैं फोकस एंड डी फोकस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे इस तरह से अप्लाई कर देता हूँ। 1 मिनट इस तरह से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये इफेक्ट इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब चाहो तो यहाँ से फ्यूजन ओवरले को इनेबल कर दो। इसको जहाँ पोजीशन करना चाहो इसको पोजीशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे शो व्यू कंट्रोल्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ पे सपोज करो आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, आपको जूम भी नहीं चाहिए, आपको डार्क चाहिए बाहर का पोर्शन, तो इसको इनेबल कर सकते हो। सपोज करो इसको मैं इस तरह से डिसेबल कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे कॉर्नर रेडियस चाहिए तो इसको बढ़ा सकते हो और सॉफ्ट एज का भी यूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। वहीं विड्थ और हाइट पैरामीटर है, कॉर्नर रेडियस है, एंगल है, यहाँ पे इफेक्ट का ड्यूरेशन है, जैसे 3 है यहाँ पे। सपोज करो 1 फीट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो तो ये जो एनिमेशन है बहुत जल्दी प्ले होगा। और सपोज करो यहाँ पे 12 फीट कर देता हूँ तो एनिमेशन जो है बहुत लेट प्ले होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे मैं बॉर्डर को इनेबल कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो तो बहुत धीरे धीरे इस तरह से एनिमेशन प्ले होगा, ठीक है। तो बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ। अब सपोज करो जूम इन चाहिए आपको और यहाँ पे 80% जूम चाहिए या फिर सपोज करो लगभग 126% जूम चाहिए, तो ये यहाँ पे जूम का पैरामीटर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो इफेक्ट ड्यूरेशन है इसको 3 कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। और वहीं यहाँ पे ग्लो चाहिए तो ग्लो कितना चाहिए ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। वहीं ब्लर चाहिए तो कितना बाहर का ब्लर चाहिए वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे बॉर्डर का जो कलर है वो सब भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ग्रेडियंट कलर चाहिए तो मैंने पहले से यहाँ पे ये वाला कलर सेट कर रखा है जो कि मुझे बहुत पसंद है, जो सायन और येलो कलर का, ये यूज कर सकते हो। और जो बॉर्डर विड्थ वगैरह है ये सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये सारा जो इसेंशियल कंट्रोल्स है इसके अंदर मैंने ऐड कर रखा। और ये इफेक्ट आपको मेरे पैट्रियन के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्री में मिल जाएगा। वहाँ से जाके डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो।